ऑफिस में गुड मॉर्निंग बच्चों। एसएचएम का अब तक हम लोग चार वीडियो देख चुके हैं। अब ये अगला वीडियो है जो कि 4 पार्ट में हम लोग जितने भी सारे आपके बेसिक चीज थे वो हम लोग देख चुके हैं। और अब हम लोग जो है इसका 5वां वीडियो होगा ये, और उसमें कई सारे क्वेश्चंस होंगे, उसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला एसएचएम में जो सिस्टम होता है जिससे बहुत सारे सवाल आ सकते हैं वो होता है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे क्वेश्चन वगैरह देखेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे। देखिए, इस एसएचएम की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। ठीक है ना, एक फोर्स मेथड, फोर्स मेथड में क्या करेंगे और हमको करके भी दिखाएंगे। राइट फोर्स इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, सबसे पहले इक्विलिब्रियम पे हम लिखेंगे फोर्स इक्वेशन। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम है। देन displace it by x, and again write force equation। ठीक है, फोर्स इक्वेशन। और इतना लिखने के बाद ही आपके पास आपको तरीका समझ में आ जाएगा। जैसे प्रॉब्लम देखेंगे, ये 2 पोर्शन पे हमको ध्यान देना होता है। पहले तो इक्विलिब्रियम क्वेश्चन लिखेंगे और फिर लिखेंगे किस पे, एक बार उसको x डिस्प्लेस करेंगे, उसके बाद उसका फोर्स इक्वेशन लिखेंगे। बताएंगे वो कैसे लिखेंगे। एक होता है आपका एनर्जी मेथड, ये भी बड़ा काम का मेथड है। ठीक है, एनर्जी मेथड। तो एनर्जी मेथड में क्या करेंगे, डिस्प्लेस ठीक है, डिस्प्लेस मास। अच्छा, किसको डिस्प्लेस करना है, बेसिकली मास को। डिस्प्लेस मास बाय x एंड राइट टोटल एनर्जी, ठीक है, एंड डिफरेंशिएट with respect to t and equate it to 0, पहली बात तो ये कहने का मतलब है क्या हम बोलना चाह रहे हैं, हम बोलना चाह रहे हैं कि dE अपॉन dt इज इक्वल टू 0। ये E क्या है, E है आपका टोटल एनर्जी, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो ये क्यों 0 होता है ये देख चुके हैं पिछले क्लासेस में, क्योंकि एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और इसको करने के बाद हमको आंसर मिल जाता है। तीसरा है आपका, ये तो हो गया फोर्स मेथड, एनर्जी मेथड। तीसरा है आपका शॉर्टकट। अब शॉर्टकट में आपको एक चीज बस याद रखना है कि ओमेगा बराबर रूट अंडर k बाई n। ठीक है, और बेसिकली अगर बड़े सिस्टम के लिए देखा जाए जिसमें एक से ज्यादा स्प्रिंग या मास है, इन दैट केस विल हैव k इफेक्टिव अपॉन m इफेक्टिव। इसका भी एक एग्जांपल हम देख चुके हैं। ठीक है, तो इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब कहने का मतलब है हम लोग एसएचएम से ज्यादा क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिशन्स में ही आते हैं। ठीक है ना, बोर्ड में से क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा। बेसिकली इससे क्वेश्चन आएगा कॉम्पिटिशन में, नीट में, जेई में इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और इससे अगर क्वेश्चन आएंगे तो मेरा पहला प्राइम फोकस होना चाहिए इस फॉर्मूला पे, क्योंकि ये फॉर्मूला शॉर्टकट है, तुरंत आंसर बताता है। लेकिन हर प्रॉब्लम के लिए आपको किस पे ध्यान देना होगा, k इफेक्टिव और m इफेक्टिव पे। अगर एक स्प्रिंग है, एक मास है, उसके लिए k इफेक्टिव और m इफेक्टिव निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर 2-4 स्प्रिंग जोड़ दिया, ठीक है ना, तो थोड़ा दिक्कत में पड़ जाओगे आप इसमें। हाँ, तब भी अगर आप k इफेक्टिव निकाल पा रहे हो, देन दिस इज अगेन अ कन्वीनियंट वे टू सॉल्व एसएचएम प्रॉब्लम। ठीक है, और सिर्फ ओमेगा के बारे में हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ज्यादातर सवालों में, मैक्सिमम सवालों में आपको टाइम पीरियड ही पूछेगा। ठीक है, तो अगर आप ओमेगा निकाल पाए तो टाइम पीरियड तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। ठीक है,
चलिए अगर एक स्प्रिंग हो एक मास हो तो उधर से तो बन ही जाएगा, हालांकि वन वो तीनों से सकता है, बट कन्वीनियंट वे जो होगा वो ये, तुरंत आंसर आ जाता है। ठीक है, आपको दिखा भी देंगे। नाउ इन दिस केस अब देखते हैं ये दोनों तरीका जो है, ये दोनों तरीका जो है सवाल देख के यूज करना चाहिए, हालांकि दोनों एप्लीकेबल होता है हर मतलब ईच एंड एवरी क्वेश्चन, फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन दिस टू वे इज एप्लीकेबल। ठीक है ना, वो एप्लीकेबल होगा, लेकिन ये वाला ज्यादा आसान होगा, ये वाला ज्यादा आसान होगा, ये प्रॉब्लम देख के आपको पहचानना होगा। ठीक है, कि कहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, ये तीन मेथड आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, और उसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। देखिए सपोज करिए कि एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि ये है आपका मास m और इसका ये है k। ठीक, तो ये तो पहले कहीं ना कहीं यहां होगा ना, ये है नेचुरल लेंथ इसका। समझिएगा बात को, ये सब बातें हम बहुत पहले भी कर चुके हैं अगर आपको याद हो। तो ये यहां से इक्विलिब्रियम पोजीशन आने के लिए इतना ये डिस्प्लेस हो जाएगा, दैट इज x नॉट। ठीक है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम पोजीशन? तो जहां पे नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है, और हमको पता है कि वहां ये वहीं पे होगा जब इसका डाउनवर्ड फोर्स कितना है mg, और इसको बैलेंस कौन कर रहा है, x नॉट। तो k टाइम्स x नॉट इज द फोर्स, सो हाउ मच इज दिस x नॉट, दैट इज mg by k, mg by k। ठीक है ना, mg by k आपको करना, ये तो मैंने आपको बताया कि ये कितना होगा, बेसिकली आपको ये लिखना है, दिस इज द फोर्स इक्वेशन, दिस इज द फोर्स इक्वेशन, फोर्स इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे फोर्स इक्वेशन है, ये ध्यान रखना। उसके बाद आपको क्या करना है, डिस्प्लेस करना है x, तो ये कहीं ना कहीं यहां आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अगर ये आ जाएगा, अगर ये x मान लो यहाँ, ये x मैंने डिस्प्लेस करा तो इसका एक्सेलरेशन भी इधर ही होगा। मैंने डिस्प्लेस करा, हालांकि एक्सेलरेशन इधर नहीं होगा, इधर नहीं होगा तो नेगेटिव आएगा, और मुझे चाहिए भी नेगेटिव ही। गलती से आप एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ले लोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, बट आप बिल्कुल भी परेशान मत होना, पॉजिटिव का मतलब आपने वो नेगेटिव डायरेक्शन में लिया है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन फिर से लिखना है, फोर्स इक्वेशन लिखना है। तो अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे ये कितना है mg, और ये कितना है, तो k x प्लस x नॉट है कि नहीं बताइए, है ना। ये नीचे अगर जाएगा तो कितने से खींचेगा ऊपर, इस पोजीशन पे, दैट इज दिस वन। ठीक, और इसका एक्सप्रेशन किधर है, इस तरफ हमने लिया है, तो ये कितना हो जाएगा mg। इफ आई हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन वी हैव टू फाइंड द नेट फोर्स। क्या फाइंड करना है, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स क्या होगा, mg माइनस kx प्लस x नॉट, एंड दैट इज f नेट। और f नेट क्या है भाई साहब, तो m इनटू, है ना। तो इट इज mg माइनस kx नॉट बराबर m इनटू a। ओके, एंड फ्रॉम, अब ये, अब देखिए इसका फोर्स इक्वेशन तो ये है, दिस इज द फोर्स इक्वेशन जब आप डिस्प्लेस कर दिए तब। ठीक है, तो एक बार यहां लिखना होता है फोर्स इक्वेशन, एक बार यहां लिखना पड़ता है फोर्स इक्वेशन। उसके बाद क्या देखना होता है कि कट कुछ रहा है कि नहीं रहा है, तो आंसर बिल्कुल कट रहा है। देखिए kx नॉट बराबर mg, तो ये दोनों कट जाएगा ना, अगर कट गया तो बचा क्या, माइनस k अपॉन m x बराबर a। ठीक है, अब आपको आर्गुमेंट करना है कि SHM का जो एक्सेलरेशन होता है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर x होता है। तो क्या इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और इससे हमको ये समझ में आएगा कि ओमेगा स्क्वायर क्या है, ओमेगा स्क्वायर क्या है, दैट इज k by m। ठीक है, और ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर k by m। ठीक है, इससे आप आराम से टाइम पीरियड निकाल सकते हो। ओमेगा की जगह तो ओमेगा क्या होता है, 2 पाई अपॉन t, तो टाइम पीरियड निकाल सकते हो, कोई खास बात थोड़ी है। तो टाइम पीरियड होगा 2 पाई रूट अंडर m by k, सिंपल। आई बात समझ में, निकल गए। तो ये हुआ आपका फोर्स मेथड, ये हुआ आपका फोर्स मेथड। फोर्स मेथड में हम ऐसा ही काम करेंगे। ठीक है, तो आपको दोस्तों अभी तक हम लोग देखे फोर्स मेथड, अब हम लोग देखेंगे एनर्जी मेथड। ओके, एनर्जी मेथड में क्या करेंगे, हमको यहाँ पे आना है, इस जगह पे आकर इसको एनालाइज करना है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, ये है m, ठीक है,
और ये है नेचुरल लेंथ, ये क्या है नेचुरल लेंथ, ये m, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका फोर्स लग रहा है नीचे दैट इज mg, और इस पोजीशन पे आप सपोज करो नेचुरल लेंथ से आप कितना नीचे आ गए x प्लस एक्स नॉट, और यहाँ पे आपको एनर्जी इक्वेशन लगाना है। अच्छा दोस्तों, अगर हम यहाँ से इसको कुछ ना कुछ हिट किए, अगर इसको हिट किए तो ये नीचे ऐसे करेगा और ये तक जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर अंदर जाएगा, फिर ऐसे करेगा, ऐसे चल करेगा। हम यहाँ से इक्विलिब्रियम पोजीशन से कुछ दूरी x पे आके, कुछ दूरी x पे आके हमको एनर्जी इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे नेचुरल लेंथ और ये x प्लस एक्स नॉट, और स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से कितना इलोंगेट हो गया, दैट इज k x प्लस एक्स नॉट, ठीक है। एक फोर्स ये लगा, एक फोर्स ये लगा है, ओके। सो और इसके पास अगर ये यहां से यहां तक जाता है a तक, एक्चुअली तो जाएगा तो a तक जाएगा एम्पलीट्यूड तक, बट हमने कुछ बीच में x लिया तो इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो होगा, यहाँ पे मैक्सिमम होगा क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। उसके बाद यहाँ से यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, यहाँ जीरो होगा, तो बीच में कुछ ना कुछ तो होगा, तो मान लीजिए वो जो कुछ ना कुछ है वो है v, ठीक है। अब इसकी एनर्जी को लिखिए, इफ यू सी द एनर्जी इक्वेशन इट वुड बी, अगर हम अच्छा देखिए सबसे पहले तो ये स्प्रिंग का कितना हो जाएगा, हाफ के कितना इलोंगेट हुआ x प्लस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस हाफ mv का स्क्वायर, ठीक है। और प्लस हो गए एक ये फोर्स का वर्क डन निकल गया और एक ये इसका निकल गया हाफ, हाँ एक mg भी तो है, एक mg भी तो है, ठीक है। हमने x इक्वल टू 0 यहां पे लिया है, तब जाके हम सारा काम कर रहे हैं, तो हमको mg का भी तो वर्क डन निकालना पड़ेगा। तो mg का वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो mg का वर्क डन मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए दोस्तों हमको कहीं ना कहीं मानना पड़ता है क्या, gp is 0, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 मानना पड़ता है। तो मान लीजिए कि कहीं पे आप कहीं मान सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप यही मान लीजिए, आप कहीं मानिएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्रेविटेशनल एनर्जी 0 ही है, ठीक है। और अगर यहां से ऊपर जाता तो प्लस में होता और नीचे जाएगा तो माइनस में होगा, तो अगर नीचे गया तो कितना होगा माइनस mgx, आप यहाँ पे ये देख लीजिए माइनस mgx, दिस इज द टोटल एनर्जी सिनेरियो ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको सिंपलीफाई करिए, इफ दिस इज लाइक k x स्क्वायर एक्सपेंडेड हाफ k x नॉट स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ mv स्क्वायर माइनस mgx। अच्छा एक चीज छूटा ना, हाँ इन दोनों में इसको एक्सपेंड करेंगे तो 2x into x नॉट भी आएगा, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 चला जाएगा और बचेगा क्या, प्लस kx into x नॉट, ओके। अच्छा mg बराबर क्या होता है, तो आपको पता है कि mg बराबर kx नॉट होता है, mg बराबर kx नॉट होता है। तो इफ यू पुट mg बराबर kx नॉट into x, इट इज kx नॉट into x, सो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, बच गया आपका ये, ठीक है। अच्छा ये हो गया हाफ kx स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ kx स्क्वायर, kx नॉट स्क्वायर, ठीक है। अच्छा दोस्तों जरा ये बताइए, ये x नॉट कांस्टेंट है क्या, ये x नॉट जितना इलोंगेट होने वाला है इक्विलिब्रियम में आने के लिए, क्या वो एक कांस्टेंट है क्या, आंसर है बिल्कुल कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या है, हाफ भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है और x नॉट भी कांस्टेंट है, तो ये तो एक ऐसा एनर्जी है जो कि कांस्टेंट रहने वाला है। अगर ये कांस्टेंट रहेगा तो समझिए क्या है ये, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या है काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या है दोस्तों, ये हीट एनर्जी है। मैंने आपको बताया था एक बार जब हम वर्क और एनर्जी को पढ़ रहे थे और स्प्रिंग के फोर्स का एनालिसिस कर रहे थे, तो बताए थे कि वर्क डन बाय स्प्रिंग इज हाफ kx स्क्वायर, ठीक है, हाफ kx स्क्वायर, ठीक है। और वर्क डन जो था अगर देखा जाता कि अगर वो x तक इलोंगेट होता, ठीक है ना, तो हम आपको दिखा पाए थे उसमें कि फोर्स होता है F इंटू डेल्टा, ठीक है। तो हाफ kx स्क्वायर आया था, बाकी का हाफ x स्क्वायर kx स्क्वायर किधर गया था, हम आपको बता चुके हैं ये सारा चीज, ठीक है। बाकी का हाफ kx स्क्वायर हीट में चला जाता है,
वही है वो ये हीट एनर्जी, ठीक है, वही है ये हीट एनर्जी, ये कांस्टेंट रहेगा और ये हमेशा मतलब जितनी बार ये ऊपर नीचे करेगा स्प्रिंग गर्म होगा ही होगा। याद करिए आपको हम यही चीज आपको एक बार उसमें बता चुके थे, ये मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में जब हम इलोंगेशन का कहानी पढ़ा रहे थे। इलोंगेशन आया था हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा, लेकिन पूछा गया काम कितना किया है, तो काम किया था एफ इंटू डेल्टा। तो हाफ एफ इंटू डेल्टा कहाँ चला जाता था, हीट में। उसी तरह यहाँ भी है, आप इसको बार बार इलोंगेट कर रहे हो, ऐसे करोगे देखना स्प्रिंग गर्म हो जाएगा, वही एनर्जी है, ठीक है। खैर चलिए उससे मुझे लेना नहीं, यहाँ पे हम ये सब पहले भी समझ चुके हैं। अब हमको क्या करना है, डी बाई, ये जब निकाल लोगे तो डी बाई डी टी करना है। तो डी बाई डी टी क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर को करोगे तो क्या आएगा 2x और इनटू dx बाई dt, क्योंकि वो t के रिस्पेक्ट में करना है हमको, प्लस हाफ m इनटू 2v इनटू dv बाई dt, ठीक है, और प्लस 0, इसको ये तो कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करो तो 0 आएगा, ठीक है, और 0 एंड दैट वी हैव टू इक्वेट इज इक्वल टू 0। तो अगर हम 0 से करेंगे तो हाफ चला जाएगा, 2 चला जाएगा, बचेगा मेरे पास क्या, ध्यान से देखिए, ये बचा k x dx बाई dt क्या है, तो v है, प्लस m इंटू v इंटू dv बाई dt क्या है, एक्सेलरेशन है, दैट इज 0, ठीक है। सो इफ यू सी v and v would get cancelled and you'll get a is equal to minus kx by m, ठीक है। Again you can compare this relation with SHM equation, then omega square would be equal to k by m and omega would be equal to रूट अंडर k by m। देखिए सिंपल वही आ गया, ठीक है, फिर आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो, ठीक है। ये है एनर्जी मेथड, ये है आपका एनर्जी मेथड, ठीक है। इसको पॉज करके लिख लीजिए। अच्छा, इतना झमेला करने की आवश्यकता नहीं है एनर्जी मेथड में, ठीक है ना, फिर तो आपको लगेगा कि पता नहीं क्या ही हो रहा है, इतना करने की आवश्यकता नहीं है। याद करिए आप वर्क और एनर्जी में आपको बताए थे, लिख लीजिएगा, ठीक है। याद करिए वर्क और एनर्जी में आपको क्या बताया, वर्क और एनर्जी बताए थे वर्टिकल स्प्रिंग के केस में आप x 0 यहां मत लीजिए, ठीक है, x 0 आप यहां पे लीजिए, ठीक है। अगर x 0 हम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लेते हैं तो वो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो चक्कर है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो चक्कर है उसको भूल जाइए, उसको भूल जाइए, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको उसके बारे में सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इसको x 0 मारेंगे तो सीधा यहां पे क्या होगा, ये m कितना डिस्प्लेस किया इसको x, यहां ये कितना फोर्स जाएगा kx, और अब mg के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सोचना ही नहीं है। अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में नहीं सोचना है, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में नहीं सोचना, भूल जाइए उसको। और यहाँ इसका वेलोसिटी है v, बस सीधा टोटल एनर्जी इज हाउ मच, हाफ kx स्क्वायर प्लस हाफ mv square बराबर 0, sorry this is total energy, and now we have to just do what, differentiating with respect to time, it would be 1 by 2 k into 2x into dx by dt plus 1 by 2 m into 2v into dv by dt is equal to 0, okay, half cancel, 2 cancel, dx by dt v है तो v से v cancel, and this a is equal to what, minus kx by m, simple, no problem, ओके। सो यू कैन सॉल्व इट लाइक दिस, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एनर्जी मेथड, ठीक है। अब दूसरा, अब शॉर्टकट जुगाड़ क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू k इफेक्टिव अपॉन n इफेक्टिव, तो k इफेक्टिव कितना है, एक ही एक k अपॉन m, आंसर। आपको समझ में आ गया होगा, दैट वुड बी मोर फ्रूटफुल। So we can see that if question arises of this type, this would be more fruitful. Omega is equal to root under k by m. ठीक है, सिंपल। अच्छा एक बात और, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, देखिए जैसे मान लीजिए कि अगर वो ऐसा होता, अगर सपोज करें कि ये ऐसा,
ठीक है। अब आपको एग्जामिनर कंफ्यूज किया, ऐसा दे दिया m और k और बोला ये 30 डिग्री है, ठीक है। चलिए बताइए इसका टाइम पीरियड क्या होगा, सीधा 2 पाई बाय रूट अंडर k बाई m। इसमें k इफेक्टिव में k cos 30 k sin 30 नहीं करेंगे, सीधा आंसर। स्प्रिंग एक मास का सिस्टम है, किसी भी एलिवेशंस पे रखा है उसके टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात आप याद रखें, ठीक है। उसके टाइम पीरियड में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे तो नोट में आप लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख भी लीजिए। जैसे मान लो ये, ठीक है ना, पहले हमको क्या करना है, फोर्स मेथड ही अप्लाई करते हैं, हम चाहे तो वो भी कर सकते हैं, एनर्जी मेथड भी कर सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो फोर्स मेथड देख लो। जैसे मान लो ये है नेचुरल लेंथ से ये कितने दूरी पे होगा, तो इस इधर कौन सा फोर्स आ रहा है, mg cos 30, इधर में mg cos 30, तो x नॉट बराबर क्या होगा, इफ आई हैव टू फाइंड x नॉट बराबर mg cos 30, नहीं सॉरी sin 30 बाई k, ठीक है। बोले तो kx नॉट बराबर mg sin 30, ये उतना ही इसको दबा के रखेगा। उसके बाद हम क्या करें, इसको और x तक लेके गए, और x तक लेके गए, फिर हमको लिखना है। तो देखिए अगर देखा जाए ये कुछ ऐसा है m, ठीक है। अब स्प्रिंग इस पे कितना फोर्स लगाएगा, इधर की तरफ लगाएगा, मैंने डिस्प्लेस किधर करा है, इसको इधर, याद रखिएगा। तो हम a भी इधर ही लिखेंगे। आप डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही a ले, ठीक है ना, ज्यादा बेटर रहता है कि माइनस के साथ आएगा। सपोज गलती से उल्टा ले लिए तो आंसर प्लस में आएगा, घबराए ना, वो भी सही आंसर है, ठीक है। तो मान लीजिए अब स्प्रिंग इधर फोर्स, स्प्रिंग कितना फोर्स लगेगा इधर, तो k * x प्लस x नॉट लगाएगा, नहीं लगाएगा, ठीक है, ठीक है भाई साहब। और इधर में कोई फोर्स नहीं है, इधर में तो जीरो फोर्स, इधर कोई फोर्स थोड़ी है। सो if I have to calculate net force, the net force would be what, 0 minus kx minus kx naught, ठीक है। और there is another force also, that is mg sin 30। अच्छा इस डायरेक्शन में फोर्स है, सॉरी एक फोर्स तो है ना mg sin 30, जीरो ले लेंगे, that is mg sin 30 minus kx naught बराबर m into a। So if you see this and this would be getting cancelled, कहाँ गया, कहाँ गया, ये cancel हो गया। And again you can see that a would be equal to minus k by m into x, ठीक है। ओमेगा would be, आप कंपेयर कर लीजिए इसको, it would be equal to k by m, सिंपल है। अब चाहे एनर्जी मेथड लगा लो, जो भी लगा लो, but the most convenient method is what, shortcut, रूट अंडर ओमेगा इज रूट अंडर k by m। एक स्प्रिंग है तो k एक ही होगा, m एक है तो एक ही होगा, लिख डालिए, खत्म कहानी, आंसर, ठीक है। अब ये ऐसा रहे जैसा, ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आप आ सकते हैं। सपोज अगर एक ऐसा भी हो जाए, एग्जांपल नंबर 3, ये देखिए, फिर एक आसान सा ले लेते हैं पहले, फिर इस पे आएंगे। Once again, हाँ sorry, वो सब भी लेंगे, तो पहले आसान ले लेते हैं, ठीक है। ये M, ठीक है, और ये लाइट पुली है, लाइट पुली का मतलब क्या होता है, टेंशन सब जगह बराबर हो। तो अब इसको एनालाइज करना है, कोई खास बात नहीं है। दिस इज k and it is how much, ठीक है। अगर फिर हमको वो लिखना है इक्विलिब्रियम के अगर टाइम में देखा जाए तो यहाँ पे टेंशन होता है, तो T
एट मीन पॉइंट। मीन पॉइंट मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है ना। अगर इक्विलिब्रियम पे देखा जाए तो मान लीजिए यहां से कहीं ना कहीं यहां आया, दैट इज x नॉट, ठीक है। तो t मीन पॉइंट पे कितना होगा, दैट इज इक्वल टू mg, mg बराबर, अब यहां पे t m भी है अभी, उसके बाद फिर यहां पे भी तो वही है ना, क्योंकि लाइट पूरी है, यहां पे भी जो टेंशन होगा दैट इज tmp होगा, ठीक है। तो यहां पे tmp बराबर क्या होगा, दैट इज kx नॉट। आपको समझ में आ गई क्या होगा, mg बराबर kx नॉट, और जाहिर सी बात है mg बराबर kx नॉट ही होगा ना। ओके, अब हमको इसको क्या करना है, फिर फर्दर डिस्प्लेस करना है। ठीक है, अब इसको फर्दर डिस्प्लेस करें यहां x, ठीक है। अगर ये x डिस्प्लेस किया तो ये भी कितना डिस्प्लेस करेगा, x। सिंपल सी बात है, कोई खास बात है। तो अब अगर इस पे देखा जाए, अब इस पे टेंशन कितना होगा, अब इस पे टेंशन t होगा, क्योंकि टेंशन तो बदल जाएगा ना, टेंशन तो बदल जाएगा, इलोंगेट करेंगे हम फोर्स, यहां पे इसको हिट किए तब जाके नीचे आया, तो कुछ ना कुछ टेंशन तो बदला होगा, तो दैट वुड बी t, और ये ना mg, ठीक है, और मैंने डिस्प्लेस इधर किया इसलिए एक्सेलरेशन इधर है, ठीक है। सो नाउ इट वुड बी व्हाट, दैट इज mg माइनस t इज इक्वल टू m इनटू a, ठीक है। और t बराबर क्या है, तो यहां पे जो t है इस समय वही t यहां पे है, तो t बराबर k x नॉट प्लस x, t बराबर k x नॉट प्लस x, ठीक है। तो t बराबर कितना हो गया, जो लिख दीजिए यहीं पे, कट जाएगा वो। सो इट इज mg माइनस k x नॉट माइनस kx बराबर m है, ठीक। अब k नॉट से कट जाएगा, अगेन यू विल सी m बराबर रूट अंडर k बाय। तो एक स्प्रिंग और एक मास रहे तो कहानी तो ऐसा ही कुछ होने वाला है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अगर एक स्प्रिंग के साथ मास डायरेक्ट कनेक्टेड है, ऐसा देखो, इससे स्प्रिंग से आप ये समझ सकते हो ये डायरेक्ट कनेक्टेड है ना, तो आपका सिंपल आंसर आने वाला है ओमेगा बराबर k बाई m, ठीक है। तो एक स्प्रिंग और एक मास का सिस्टम रहे तो 95% चांस है आपका कि ओमेगा बराबर रूट अंडर k बाई m आने वाला है, ठीक है ना। हालांकि कुछ केसेस में अलग होते हैं, वो हम देखेंगे बाद में, बट मोस्ट ऑफ द केसेस 95% केस में ये वैल्यू होगा, ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर k बाई m, ठीक है। इसको लिख लीजिए। अब चाहे तो एनर्जी मेथड भी आप खुद से लगा सकते हैं, एनर्जी मेथड कोई बच्चा बोला लगाने के लिए, तो हमको मेरे लिए तो फ्रूटफुल है कि x इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर एनर्जी मेथड लगाए तो एनर्जी हो गया हाफ kx स्क्वायर, अगर ये x गया तो वो भी x गया kx स्क्वायर प्लस हाफ, इसके पास कुछ ना कुछ यहाँ पे वेलोसिटी होगा, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। व्हेन यू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम यू विल गेट अनदर आंसर एंड दैट विल बी सेम एज ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर k बाय m। लिख डालिए इसको, ठीक है, चलिए। सो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जनरली आपको सीधा सीधा वैल्यू देना चाहिए, ओके। चलिए और सवाल देखते हैं, सिर्फ प्रॉब्लम ही देखना है। सपोज एग्जांपल नंबर 3, अगर क्वेश्चन लिया जाए लाइक ये स्प्रिंग के, अब ये सवाल बहुत पूछे जाता है क्योंकि इनको अच्छा सवाल माना जाता है। ये है मान लो m, ये है मान लो m, ठीक है, और इस पे एक ब्लॉक रखा गया हुआ है, ये ब्लॉक और ब्लॉक का प्रॉब्लम है, m रखा गया हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि बताइए ये इसको कितना कंप्रेस करें। अब देखो ये क्या है, ये इसे फिक्स्ड है, ये यहां पे फिक्स्ड है,
लेकिन ऊपर वाला ब्लॉक इससे फिक्स नहीं है, वो बस रखा हुआ है इस पे, ठीक है, ये इस पे क्या किया हुआ है, रखा हुआ है, ठीक, ऐसा समझिए। अच्छा, अगर ये भी m है और ये भी छोटा m हम मान के चलते हैं, छोटा m है, तो ये यहां से कितना नीचे होगा, ये नेचुरल लेंथ है। स्प्रिंग तो बेसिकली ऊपर होगा ना कहीं कहीं, जब ये मान सकते हैं स्प्रिंग नीचे आ गया होगा, तो मान लीजिए वो x0 नीचे आया है, x0 कितना होगा, तो दैट इज 2mg/k, आप लिख सकते हो ना 2mg, अरे लिख सकते हो 2mg/kx0, तभी तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड दैट इज व्हाट, नेचुरल लेंथ है 2mg/k, ठीक। अब सवाल इसमें ये पूछा गया कि सबसे पहले system is how much compressed from equilibrium position so that a small block will leave the system, small block will leave the system, ठीक है ना। इसमें एक और सवाल जोड़ा जा सकता है कि टाइम पीरियड ऑफ द सिस्टम, टाइम पीरियड ऑफ द सिस्टम, ऑफ द गिवन सिस्टम, ऐसा दिया हुआ है, गिवन सिस्टम जो दिया हुआ है आपको, तो गिवन सिस्टम में दोनों मास एक साथ में कितना अलग है, तो आंसर एक साथ है। तो ये दो क्वेश्चन हो गए, एक पहला और एक दूसरा, ठीक। तो पहला वाला का आंसर क्या होगा जी, वो तो सिंपल है, ओमेगा बराबर हमको पता है रूट अंडर के इफेक्टिव, तो के तो एक ही है और अपॉन 2m, ठीक। टाइम पीरियड कितना निकल जाएगा, 2 बाई रूट अंडर 2m/k, सिंपल। पहला तो ऐसे ही निकल जाएगा, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा वाला सिस्टम, ये टाइप का सवाल है बेसिकली, ठीक है ना। दूसरा वाला सिस्टम मतलब कितना इसको कंप्रेस करे जो कि ये इस ब्लॉक को छोड़ दे, ठीक है ना। अब इसमें आपको समझना पड़ेगा थोड़ा, देखिए कितना कंप्रेस करें, ठीक है। तो ऐसा समझिए, जैसे मतलब ऐसा समझिए मतलब कि जितना इसको कंप्रेस करेंगे वो उसका एम्पलीट्यूड होगा और फिर छोड़ेंगे तो उतना ही वो ऊपर जाएगा, ठीक। आप इस ब्लॉक पे ध्यान दीजिए, ओके। सो फ्रेंड देखते हैं इसको, टाइम यहां पे ओमेगा तो निकल जाएगा, टाइम पीरियड निकल जाएगा ना, कब वो छोड़ेगा सिस्टम, तो छोड़ने के लिए पहले तो देख लीजिए जो बेसिक तरीका है वो देखते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा समझिए, इसका ओमेगा स्क्वायर सिस्टम के लिए क्या हो गया, अगर आप ध्यान से देखिए तो ओमेगा स्क्वायर k/2m होता है, ठीक। इसको याद रखिएगा, हम बाद में यूज करेंगे, ठीक है। आप मान लीजिए इसको, आपने इसको कहां तक इसको ये किए नीचे तक, ठीक है ना, मतलब x तक, और मान लीजिए कि इतना कंप्रेस किए तो ये छोड़ दिया सिस्टम। अगर हम ध्यान से देखें तो सिस्टम तो कुछ ऐसा है, ये भी m है, मैंने ये भी m लिया है जानबूझ के ताकि सवाल सिंपल है। अच्छा, अब मान लीजिए कांटेक्ट जब तक है तब तक इसमें कांटेक्ट फोर्स लगेगा, और कांटेक्ट अगर छोड़ दिया तो n कांटेक्ट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तब सबसे पहले ये लिखें, अगर आप ध्यान से देखो तो ये ब्लॉक इस पे कांटेक्ट फोर्स लगा रहा है n ऊपर की डायरेक्शन में, और ये बेचारा लगा रहा है नीचे की डायरेक्शन में, क्या, mg, ठीक है। अच्छा, अगर इसको हम नीचे तक करेंगे तो इसका जो एक्सीलरेशन वो किस तरफ होगा, वो अपने मीन पोजीशन को रीच करना चाहेगा, मतलब एक्सीलरेशन इस तरफ होगा, और वो एक्सीलरेशन क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर x, आपको पता है ये चीज, एक्सीलरेशन क्या ओमेगा, अगर यहां से अगर ये x इक्वल टू 0, क्योंकि यही मेरा मीन पोजीशन अभी के लिए, तो यहां से जो x डायरेक्शन x पे दूरी पे जाएंगे तो डायरेक्शन वही होगा ना, ओमेगा स्क्वायर x, सिंपल। तो आप क्या करिए, अब यहां नेट फोर्स देखिए, n माइनस mg बराबर ओमेगा स्क्वायर इज हाउ मच, दैट इज k अपॉन 2m, m into k upon 2m into x, m into a, that is net force,
अब आपको क्या चाहिए, n बराबर 0 करना है ना, तो n बराबर 0 कर लीजिए। सो इफ वी पुट n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0, ये है आपका कांटेक्ट। पहले भी कई सारे क्वेश्चन कर सकते हैं इसको, इस कांटेक्ट छोड़ने पे, कांटेक्ट लीव कंडीशन, ठीक है। n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस mg इज इक्वल टू m, ठीक है। आप इफ यू m से m काट दीजिए, कोई खास बात नहीं, दैट इज k अपॉन 2x। सो व्हाट वुड बी x, x वुड बी माइनस 2mg/k, माइनस 2mg/k। पहला तो ये आंसर है, ठीक है। ये तो एक आंसर जो कि आप अपने एलएलएम के तरीके से आप निकालते हो, ठीक है। आप चाहे तो इस वाले ब्लॉक पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ देखिए, अगर आप इस ब्लॉक पे करते तो ये ब्लॉक इस पे n ऊपर दे रहा है, तो ये ब्लॉक इस पे n किधर देगा, नीचे की तरफ, ठीक है। और ये इस पे किधर लगाएगा फोर्स, mg नीचे की तरफ, ठीक है। और एक स्प्रिंग फोर्स है जो इस पे ऊपर की तरफ फोर्स आएगा kx, ठीक है। और यहाँ पे आएगा कितना, ये ऊपर की तरफ जाएगा ओमेगा s बाय x, ठीक है। इफ यू जस्ट सॉल्व इट यू विल गेट द सेम रिलेशन, ओके। आपको n क्या करना है, 0 करना है, तो n 0 कर ही दीजिए वहां पे, kx माइनस mg इज इक्वल टू m ओमेगा s बाय x। ओमेगा s कितना है, k अपॉन 2m इनटू x, m से m कटेगा तो k ये बच गया k/2। आप इसको इधर लेके जाइए, ठीक है ना। सो दिस इज kx, हाँ ये वो kx और ये गया उधर mg, और ये इधर आएगा तो kx माइनस kx/2 दैट इज kx/2 एंड x वुड बी 2mg/k। आप करके देख लीजिए, वो आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, खुद से कर लीजिए। तो चाहे इस ब्लॉक को ले लीजिए, उस पे एनएलएम लगा दीजिए, चाहे इस ब्लॉक पे एनएलएम लगा दीजिए और कांटेक्ट छोड़ने वाला कंडीशन लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अच्छी बात है, वो तो आंसर आएगा ही आएगा। और ये x बराबर माइनस 2mg/k किधर है, तो भाई साहब x बराबर हमने इसको पॉजिटिव माना था, लेकिन आंसर आया माइनस, मतलब इधर, यानी कि वो नेचुरल लेंथ पे आके छोड़ेगा। एक बात तो हमको समझ में आता है उससे, यानी कि यहां से जब वो 2mg/k ऊपर जाएगा, क्योंकि हमने इसको पॉजिटिव माना है, तो अगर ये उतना ऊपर जाएगा तो ये कांटेक्ट छोड़ देगा, नेचुरल लेंथ पे वो कांटेक्ट छोड़ देगा। नेचुरल लेंथ पे कांटेक्ट छोड़ देगा, क्या ये कुछ बता रहा है, तो आंसर हां बता रहा है। और वही चीज हम देखते हैं, पहले आप इसको लिख लीजिए, यू कैन राइट इट डाउन बाय पॉजिंग द वीडियो। चलिए अब उसको देखते हैं। अब इस कंडीशन को थोड़ा एनालाइज करते हैं। हमको इससे क्या मिला है, कांटेक्ट विल बी लीव्ड एट नेचुरल लेंथ। दोस्तों ये याद रखिएगा, बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। कई सारे क्वेश्चन तो ऐसे देख के बना लोगे आप, अगर ये याद रह जाए तो इसको समझिए थोड़ा, जरा ध्यान से देखिए। तो क्या ये इस पे रखा हुआ है, क्या ये इस पे रखा हुआ है, आंसर बिल्कुल रखा हुआ है। इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा, g। जरा ध्यान से देखिए, जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, सोचिएगा ध्यान से, ये m, अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, नेचुरल लेंथ से नीचे है, तो स्प्रिंग की तरफ फोर्स लगाएगा, दबा हुआ है तो ऊपर की तरफ लगाएगा, ये लगाया फोर्स, कुछ भी kx ऐसा कर लीजिए, ठीक है, यस, ठीक है, ऐसा ये kx ऊपर की तरफ, और तो और ये 2mg नीचे भी लग रहा है, ये, ठीक है। तो अभी एक्सेलरेशन क्या है, अब जरा बुद्धि से सोचिए, ग्रेटर देन g है, लेस देन g है, या बराबर g है, तो आंसर है लेस देन g है। क्यों लेस देन g है, क्यों लेस देन g है, क्योंकि आप देख सकते हो ये kx ऊपर की तरफ है, दैट इज kx, ठीक है, सॉरी 2mg माइनस kx बराबर 2ma, जो भी आएगा वो g से तो कम ही होने वाला है, क्योंकि 2mg अगर फोर्स रहता, अगर 2mg फोर्स रहता तो एक्सेलरेशन कितना होता, g, है ना। लेकिन यहाँ पे तो kx है, तो इस फोर्स को तो ये घटा रहा है ना,
अगर इस फोर्स में से ये घट रहा है तो इसका एक्सेलरेशन जाहिर सा बात है कम होना है, और वो होना ही है। ठीक है, ठीक है, तब तक तो ये साथ चलेगा क्योंकि ये ऊपर जा रहा है और इसका एक्सेलरेशन जो है क्या है, g से कम है। इस ब्लॉक के लिए क्योंकि ये फ्री है, बिकॉज इट इज फ्री, ए मैक्स विल बी जी से ज्यादा ये बेयर नहीं कर सकता। मैं बताता हूं कैसे, पहले तो समझ लीजिए। 2mg माइनस के इज इक्वल टू 2ma हो गया। जब ये किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। अब समझिए जब ये यहां पे चला है, एकदम यहां पे x इज इक्वल टू एट नेचुरल लेंथ, ठीक, वहां चला है। अगर ये वहां चला है तो ये तो m है और ये तो m है, ठीक है। तो यहां पे एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज 2mg। मैंने दोनों साथ में दिए, सिस्टम मान लिया, ठीक है। स्प्रिंग कोई फोर्स नहीं लगा रहा है क्योंकि वो किस पे, नेचुरल लेंथ पे। नेचुरल लेंथ पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, स्प्रिंग नहीं दबता है नहीं खींचता है। तो भाई साहब इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, 2mg बराबर m इंटू a। इस समय से एक्सेलरेशन कितना है, 2m, a बराबर g। अभी तक कांटेक्ट में है। अच्छा, जब ये ऊपर जा रहा है, अब ये नेचुरल लेंथ से जब ऊपर भागा, अब जब मान लीजिए कि नेचुरल लेंथ से ऊपर है, मतलब सपोज मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ये है आपका नेचुरल लेंथ और इससे ये ऊपर गया। जब ये इससे ऊपर गया, यानी कि नेचुरल लेंथ से जब ऊपर गया, तो स्प्रिंग खींचा बाहर की तरफ। स्प्रिंग किधर खींचना चाहेगा, नीचे की तरफ। किधर खींचना चाहेगा, नीचे की तरफ। एक तो इस सिस्टम पे फोर्स लग रहा है 2mg, और स्प्रिंग भी किधर खींच रहा है, स्प्रिंग भी इसको खींच रहा है नीचे की तरफ। सपोज kx, इसका एक्सप्रेशन कितना हो गया, अगर हम फोर्स निकाले, फोर्स इक्वेशन, तो 2mg प्लस kx इज इक्वल टू 2ma। ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, इसके फोर्स में बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, g प्लस k बाई 2mx। तो इसका एक्सेलरेशन तो g से बढ़ गया ना, ठीक है। अब ये वाला इसके साथ बाउंड नहीं, सटा नहीं हुआ है, जिसको साथ ही चलना है। अगर यहां पे गया, उसके बाद जब ये देखा, समझिएगा बात को, जब इसके बाद ये गया तो ये तो नीचे आने लगा। देखिए नीचे की तरफ एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आने लगा। अरे भाई एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आने लगा ना, तो नीचे की तरफ कौन आ रहा है, स्प्रिंग। और स्प्रिंग किसको लेके आ सकता है, जो इसके साथ बंधा हुआ है। लेकिन ये तो फ्री है ना, ये तो वहीं छोड़ देगा, और ये नीचे आ जाएगा। अरे भाई समझ में आया। अगर इसके बाद ऊपर गया तो इसको तो स्प्रिंग भी नीचे खींचेगा और mg भी नीचे खींचेगा, तो इसका तो फोर्स बढ़ गया ना नीचे की तरफ, तो g से ज्यादा हो गया। और ये g से ज्यादा क्योंकि ये फ्री है। फ्री बॉडी का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, g। ठीक है, ये देखो, ये फ्री बॉडी, ये g से ही गिरेगा, g से ज्यादा नहीं गिर सकता। ये एक्सेलरेशन इसका g से ज्यादा नहीं हो सकता, कुछ भी कर लो तुम। आई बात समझ में, फ्री बॉडी, ठीक है ना। ओके, तो एक बात तो इस सीन के साथ आपको एक बात समझ में आया कि सर ये छूटेगा तो अपने नेचुरल लेंथ पे। और यही नहीं दोस्तों, कोई भी ऐसा छूटने वाला प्रॉब्लम है वो हमेशा नेचुरल लेंथ पे ही छोड़ता है, यानी कि स्प्रिंग जब नेचुरल लेंथ पे आ जाए। पहली बात ये हमने देखा, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब ये सवाल कैसे पूछा गया, what will be the minimum compression of spring from equilibrium position
from equilibrium position so that a small block will leave the system. ठीक है, ऑप्शन दिया ए mg by k, और सवाल यही है, ठीक है, बी 2 mg by k, सी 3 mg by k, डी 4 mg by k. ठीक, ये पूछ लिया गया. अब बताओ, आंसर तो आपको पता है कि नेचुरल लेंथ पे आएगा. अब आपको ये जानना है कि वो नेचुरल लेंथ पे कब आएगा. तो आंसर स्प्रिंग है, ऐसे चेक करेगा. इसको हम जितना दबाएंगे नीचे, तो हमने यहाँ एनर्जी दिया, और यहां से जब छोड़े, जब यहां से छोड़ेंगे तो ऊपर की तरफ भागेगा. तो कितना ऊपर भागेगा, यहां से यहां आया, फिर यहां से कितना जाएगा, तो जितना नीचे लाए वो कहीं ऊपर जाएगा. आई बात समझ में. एक्स को कितना कंप्रेस करना पड़ेगा, हमको जाना कहां है, ऊपर की तरफ, और ये कितना नीचे है नेचुरल लेंथ से 2 mg by k. तो हमको इस ब्लॉक को कहां पहुंचाना है, यहां पे. मतलब इसको कितना कंप्रेस करना पड़ेगा, 2 mg by k. जैसे इसको 2 mg by k कंप्रेस करेंगे, वो वापस फिर यहां से 2 mg by k ऊपर चला जाएगा. आई बात समझ में. तो आंसर वुड बी दिस वन. सिंपल, करने का कोई तो आवश्यकता ही नहीं था इसमें. ठीक है, इस तरह के सवाल भी आते हैं कई बार एग्जाम में. ठीक है, चलिए तब करते हैं. इसी तरह का एक सवाल देखिए, एग्जांपल नंबर 4. ये ना एक एचसीबी में भी इस टाइप का एक प्रॉब्लम है. ठीक है, आप इफ यू ओपन पेज नंबर ओपन पेज नंबर 15, ओपन पेज नंबर 253, 253, और इसमें सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 इसी टाइप का सवाल है. ठीक है, मतलब एग्जांपल नंबर 4 ये है क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर 253 एचसीबी. ये एक तरह का बहुत अच्छा सवाल है. देखिए, the block of mass m1 shown in the figure is fastened to the spring and the block of mass m2 is placed against it. ठीक है, आप सवाल देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा. ये कुछ ऐसा है, थीटा. ठीक है, और हाँ ये ऐसा है, m1 m2. ठीक है, ऐसे रखा हुआ है. m1 इससे लगा हुआ है बट m2 फ्री है. वही समझ जो मैंने आपको बताया. ठीक है, अब फाइंड द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन. फाइंड द, हाँ, इक्विलिब्रियम पोजीशन में कितना कंप्रेशन हुआ है. तो सीधी सी बात है, अगर स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ ये है, तो ये कुछ ना कुछ यहाँ आएगा x0. तो x0 तो आप सीधा निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. टोटल फोर्स कितना होगा, m1 प्लस m2 इंटू g इंटू साइन इंटू थीटा अपॉन के. पहला आंसर तो ये है. ठीक, अब ये क्या बोल रहा है, द बी, ये तो एक क्वेश्चन तो सीधा निकल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है. द ब्लॉक्स आर पुश्ड अ फर्दर डिस्टेंस 2, मतलब ट्वाइस. अब इसको जो है, इसको ये इतना तो ये है, अब इसको फर्दर 2 टाइम्स इसको अंदर किया गया है. द ब्लॉक्स आर पुश्ड अ फर्दर डिस्टेंस 2 by k m1 m2 g sin theta against the spring and released. Find the position where the two blocks separate. सिंपल सवाल, कहां सेपरेट करेगा, यानी कि इसको ये और कंप्रेस करना है x. कितना, यहां तो कोई है कि इसके बाद कितना किया है, तो 2 टाइम्स दिस वन, यानी कि 2x0 टाइम्स इसको अंदर किया है. अब ये पूछ रहा है कहां छोड़ेगा. अरे कौन सा बड़ा बात है यार, ये कहां छोड़ेगा, मतलब इस ये ब्लॉक कहां छोड़ेगा. तो कहां छोड़ने का तो हमको तो पता है ना, कहां छोड़ेगा, कहां छोड़ेगा, नेचुरल लेंथ पे. कहने का मतलब है इसको हमने कितना 2x0 तक करा, हमको जाना कितना है, यहां से
ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो यहां से कितनी दूर पे छोड़ना है? नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ यहां से कितनी दूरी पे है? नेचुरल लेंथ यहां से कितनी दूरी है? देखो यार क्या पूछ रहा है, फाइंड द पोजीशन वेयर द टू ब्लॉक्स सेपरेट। ठीक है, तो यहां से इक्विलिब्रियम पोजीशन से इतनी दूरी पे, मतलब x इज इक्वल टू m1 प्लस m2 g sin थीटा बाई k, यही ना नेचुरल पोजीशन, नेचुरल लेंथ। और देखो ये यहीं पे छोड़ेगा, यू कैन सी द आंसर 15 का b 50 when the spring acquires its natural length, you can see there, this is the answer। आएगा समझ में? तो दिस, ये आपको इस टाइप का सवाल आएगा। अब इतना तो तय मान लीजिए कि वो नेचुरल लेंथ पे छोड़ेगा। एंड यू कैन सी द क्वेश्चन अबव इट आल्सो, क्वेश्चन नंबर 14, यू कैन सी 14 में आप देख लीजिए वही सवाल है, वो नेचुरल लेंथ पे छोड़ेगा, आप चेक करके देख लीजिएगा। ठीक है, नाउ सी व्हाट इज द कॉमन स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट द टाइम ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन पे दोनों का स्पीड क्या था? सेपरेशन पे दोनों का स्पीड क्या था? ये तो क्या था b, ये था a, अब c में कुछ नहीं करना है, बुद्धि लगाना है थोड़ा सा बस। ठीक है, देखिए जो आप लोगों से कभी लगता नहीं है। ठीक है, ये m1, ठीक है, और ये m2। ठीक, अब ये था x इक्वल टू 0, अब इसको हम x तक, इसको हम ये कर दिए हैं, दैट इज x इक्वल टू 2x नॉट। ठीक, अब मेरा कहने का मतलब ये है कि यहां, अच्छा छोड़ेगा कहां पे वो? यहां पे, मान लीजिए यहां पे छोड़ेगा m1 m2, और ये कितनी दूरी पे है? तो जहां पे वो नेचुरल लेंथ है, जहां पे वो नेचुरल लेंथ है, वो कितनी दूरी पे है? वो x0 पे, यहां पे। ठीक, पहली बात ये। चलिए, आपने इसको यहां से कितना अंदर किया? 2x0, दैट इज टोटल एनर्जी यहां पे कितना है? हमको यहां पे वेलोसिटी चाहिए, और नहीं तो छोड़ो, इससे भी नहीं, शॉर्टकट और शॉर्टकट करते हैं। अगर देखा जाए यहां पे, तो वेलोसिटी मान लीजिए यहां पे v है। क्या है? v। अच्छा, v आपने पढ़ा होगा, दैट इज ओमेगा इज इक्वल ओमेगा इनटू रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, पढ़ा है ना ये? इस सिस्टम का ओमेगा कितना है? इस सिस्टम का ओमेगा कितना है? अगर हम ओमेगा स्क्वायर की बात करें तो कितना है? दैट इज रूट अंडर a की स्प्रिंग है, इसका ये k, दैट इज k अपॉन m1 प्लस m2। पहली बात तो ये। ठीक, अच्छा x कितना है? x कहां से लेते हैं हम? x लेते हैं हम मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन से। इक्विलिब्रियम पोजीशन से ये कितनी दूरी पे है? x0 दूरी पे है। सबसे पहले तो ये कर लीजिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू a स्क्वायर। अच्छा a कितना है? a कितना है? 2x0 का होल स्क्वायर माइनस ये कितना है? x0 का स्क्वायर। x तो x0 ही है ना, बाद में वैल्यू रख देंगे। तो v स्क्वायर कितना हो गया? ओमेगा स्क्वायर इनटू 4x0 स्क्वायर माइनस दैट इज 3x0 स्क्वायर। ठीक, तो v स्क्वायर कितना हो गया? तो दोस्तों ओमेगा स्क्वायर हो गया कितना? सॉरी, ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया? k अपॉन m1 प्लस m2 इनटू 3 इनटू x0 स्क्वायर। अब लिखिए x0 स्क्वायर कितना है? m1 इसको रहने दीजिए, आप लिखिए x0 स्क्वायर। ठीक, शॉर्ट कटिंग। और तो v कितना होगा रे? तो v वुड बी x0 का, तो x0 उतर जाएगा यहां पे इनटू रूट 3 और इनटू रूट अंडर k बाई m1 प्लस m2। अब x0 कितना है? तो v इज इक्वल टू x0 इज हाउ मच? दैट इज m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 इनटू g sin थीटा अपॉन k ये रूट 3 है ना, तो ऐसे कर दीजिए 3k अपॉन m1 प्लस m2। अब आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं बस, बाकी मेरा कोई काम नहीं है। ठीक है, कॉमन स्पीड एट द टाइम ऑफ सेपरेशन इफ यू सी इट, यस, दैट इज 3
बाई के। अगर आप इसको अंदर लेके जाओगे तो एक के बचेगा और m1 प्लस m2 से इसको अगर काटोगे तो रूट अंडर बचेगा। ठीक है, यू कैन मैनिपुलेट द आंसर। ठीक है ना, आप इसको इसी को जैसे मतलब जो बुक में जो दिया हुआ है आंसर वो है b v रूट अंडर 3। अच्छा, ये रूट के से के करेगा तो के बचेगा अंदर, और ये रूट m1 प्लस m2 से ये करेगा तो यहां बचेगा क्या, m1 प्लस m2। ठीक है, और ये g sin थीटा अलग है तो इसको g sin थीटा अलग कर दीजिए। इसी फॉर्मूला आपको दिया हुआ, कोई खास बात नहीं है, कर दीजिए। सिंपल है ना, सिंपल। चलिए लिख लीजिए इसको। इस तरह के सवाल आपको आते हैं एग्जाम्स वगैरह में कई बार। ठीक है, तो उसको आप कर लीजिए। आप पॉज करके लिख सकते हैं। नाउ देयर इज अनदर क्वेश्चन, एक और टाइप का क्वेश्चन देखिए। सपोज इफ इट इज एग्जांपल नंबर, वो तो चलिए ठीक है, एक बुक का क्वेश्चन था, ये एग्जांपल नंबर 4। ठीक है, बट आई एम गिविंग यू द क्वेश्चन। सपोज ये जो है एक ब्लॉक है, दिस इज 2m। ठीक, और यहाँ पे एक स्प्रिंग है। ठीक है, और ये भी से जुड़ा हुआ है, दिस इज m, दिस इज m एंड दिस इज k। ठीक है, अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये कितना इसको कंप्रेस करें, इसको कितना कंप्रेस करें जो कि ये उठ जाए, ये ग्राउंड से उठ जाए। मतलब ऐसा, इसको ऐसे किए, ऐसे करके छोड़े, ये भी उठ जाए। ठीक है ना, आंसर ये क्वेश्चन पढ़ो क्या है। फाइंड x मिनिमम so that bigger block will lift up। ठीक है, will lift up और leave the ground, वो ग्राउंड को छोड़ देगा। ऐसा कब करेगा? इसमें कोई खास बात नहीं, कोई खास बात नहीं। अगर आप सही से पूछो तो कोई खास बात नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर आप ऐसा समझो, मैं बताता हूं कि समझे बात को, ये 2m और ये तो नीचे एक फोर्स लगा है 2mg। ठीक, ऊपर भी अगर 2mg हो जाए तो क्या छोड़ देगा। ठीक, और ये 2mg कौन प्रोवाइड करेगा, तो स्प्रिंग कौन प्रोवाइड करेगा, कौन प्रोवाइड करेगा, स्प्रिंग। अगर स्प्रिंग प्रोवाइड करना हो तो मान लो उसको kx तक जाना पड़ सकता है। तो x कितना चाहिए, तो 2mg/k। सबसे पहली बात ये। अच्छा, ये x कहां से है, ये x कहां से है, नेचुरल लेंथ से। यानी कि अगर इस 2m को अगर इक्विलिब्रियम पे आना है, अगर इसको इक्विलिब्रियम पे आना है तो इसको यहां से यानी कि नेचुरल लेंथ से 2mg/k, तभी जाके ये 2mg और ये बराबर होगा, तभी ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है ये x कहां से बात कर रहे हो आप, तो आंसर है नेचुरल लेंथ से। कहां से, नेचुरल लेंथ से। सबसे पहली बात, यहां कितना इल्यूमिनेशन होना चाहिए, 2mg/k। कहां से, नेचुरल लेंथ से, तब ना उसको उठाएगा ऊपर की तरफ। अच्छा, नेचुरल लेंथ कहां है, मान लीजिए नेचुरल लेंथ क्या है, ये नीचे सरका हुआ था, कितना सरका हुआ है, x0, दैट इज हाउ मच, mg/k। ठीक, अब इसको कितना कंप्रेस करें जो यहां के बाद, यानी कि जब ये यहां पे आ जाएगा, जब ये 2mg/k हो जाएगा नेचुरल लेंथ से, जो कि मैंने निकाला है, तब जाके ये उठ जाएगा। ठीक, तो उसके लिए कितना कंप्रेस करना पड़ेगा। नाउ इट्स ऑप्शन इज mg/k, b 2mg/k, c 3mg/k, d 4mg/k। अब बहुत बच्चे ऐसा निकाल भी लिए होंगे। हमको कहां जाना है, यहां से यहां, यानी टोटल डिस्टेंस कितना जाना है, ये इक्विलिब्रियम, ये यही है ना इक्विलिब्रियम पोजीशन। एसएचएम में हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन को x बराबर 0 मानते हैं, बात आप याद रखें। ठीक है ना, तो यहां से वो कितना जाना है, mg/k प्लस 2mg/k, मतलब मिला के 3mg/k। तो उसके लिए हमको कितना दबाना पड़ेगा,
3 mg के, जितना दबाएंगे उतना ही ना ऊपर जाएंगे। सो दैट आंसर इज 3 mg के सिंपल आंसर। ठीक है, आप बुद्धि से निकाल सकते हो जी। ठीक है, इस तरह के सवाल आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम वगैरह में, बट ये सवाल कोई खास बात नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है। लिख लीजिए इसको। चलिए, अब और सवाल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, डिफरेंट टाइप्स के कॉम्बिनेशन से, जैसे मान लीजिए अच्छा, अभी तक जो भी सब था सब फ्रिक्शनलेस था। कैसा था सब? फ्रिक्शनलेस था। ठीक दोस्तों, एक सवाल देखते हैं इसमें। Now this is given to be K1 and this is given to be K2, ठीक है, और यहाँ से जॉइंट है और ये मास m है। ठीक है, अब इसे बोला गया कि बताओ क्या होगा इसका ओमेगा, मतलब टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप चाहे देखिए, नहीं तो K इफेक्ट डायरेक्ट निकाल दीजिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फोर्स रिलेशन देखना चाहते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर ये m की बात करी जाए, मान लीजिए ये, अगर इसकी बात करें तो ये चला x1 और इसकी बात करें तो ये चला क्या x2। ठीक है, लेकिन इससे कनेक्टेड कौन है? ये वाला। अब ये देखिए m, आपने इसको यहाँ पे आगे बढ़ाया तो एक्सेशन भी इधर ही होना चाहिए, और इसको कौन पीछे खींच रहा है? kx2। ठीक है, सो दिस माइनस kx2 इज इक्वल टू m इंटू a। पहली बात ये, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आपको एक बात समझ में आना चाहिए कि x1 प्लस x2 बराबर क्या है? x1 प्लस x2 बराबर ही x है ना? ठीक है, अरे ठीक है, ओके। सो नाउ दिस वन, सो दिस इज kx2 इज इक्वल टू ma। ठीक, अच्छा, अब इसको थोड़ा मैनिपुलेट कर लेते हैं। हमको x2 को बेसिकली x के टर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? अच्छा, एक बात तो तय है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर देखा जाए, इस पॉइंट पे इसको ये खींच रहा है कितना? kx2, इसको ये कितना खींच रहा है? kx1, जंक्शन पॉइंट पे। तो एक बात होता है, यहाँ पे मास तो है नहीं, ये कनेक्शन में मास है, मास तो जीरो है। तो मास जीरो है तो नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। नेट फोर्स जीरो का मतलब एनए वाला फोर्स बराबर एनए वाला फोर्स, मतलब kx1 बराबर k1 x1 बराबर k2 x2। ठीक है, k1 x1 बराबर k2 x2। ठीक है, नाउ हाउ मच x1? x1 इज हाउ मच? k2 x2 अपॉन k1। ठीक, अभी वैल्यू आप यहां पुट करिए। इफ यू पुट इट हियर यू विल गेट k2 x2, आप x2 कॉमन ले लीजिए, k2 अपॉन k1 प्लस 1 is equal to x. Now what is x2 then? That is k1x upon k1 plus k2। आप देख लीजिए इसको। ठीक, now put the value, if this is 1 then from 1 minus k2 और x2 is how much? That is k1 x upon k1 plus k2। ठीक है, is equal to m into a। ठीक है, so now you'll see you have to just write down the explanation। a is equal to, आप ना इस x को देख के खुश हो जाएगी, लेकिन चलिए सब कुछ आ चुका है। that is minus k2 k1 upon m into k1 plus k2, ठीक है, into x। ठीक, पहली बात तो क्लियर। अब आप ओमेगा से आप कंपेयर कर दीजिए। सो इफ यू कंपेयर इट विद ओमेगा, यानी कैसे जो इक्वेशन है, ओमेगा वुड बी इक्वल टू व्हाट? रूट अंडर k1 k2 अपॉन m into k1 plus k2। अब टाइम पीरियड तो सिंपली निकाल सकते हैं, लिख लीजिए इसको। अब ये नहीं करना था हमको, इसका k इफेक्टिव निकालना था। k इफेक्टिव कितना होता है? k इफेक्टिव इज हाउ मच? सीरीज के केस में k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, सीधा ओमेगा शॉर्टकट लगाइए,
K1 K2 K1 प्लस K2 2m आंसर। ठीक है, ऐसे केस में आप शॉर्टकट्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, that would be much better, it will save time। ठीक है, ओके, so you can write it down। चलिए एग्जांपल नंबर 6, अब सीधा आएगा पैरेलल वाला। ठीक है, सपोज दिस K1। अब ये तो बिल्कुल सिंपल है, कोई खास बात तो है नहीं इसमें। ठीक है, इसको आप कर सकते हो ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट इज K इफेक्टिव, K इफेक्टिव इज K1 प्लस K2 अपॉन X आंसर, और कुछ नहीं करना। ठीक, एग्जांपल नंबर 6, that is like suppose it would be like if this is n K1 K2 K3 ओमेगा would be equal to what, आपको पहले K इफेक्टिव अलग से निकाल लीजिए। K ये दोनों सीरीज में है, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, और ये क्या है पैरेलल में, तो प्लस K3। दिस इज K इफेक्टिव और ओमेगा इज इक्वल टू हाउ मच, रूट अंडर K इफेक्टिव बाय m। आप वैल्यू डाल दीजिए, आंसर निकाल लीजिए। सिंपल, इस तरह का क्वेश्चन है तो सिंपल आप कर सकते हैं। ओके, सपोज और प्रॉब्लम देखते हैं। सपोज एक ऐसा क्वेश्चन आ गया आपको, ओके चलिए ये क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है 80 डिग्री, ठीक है 90 डिग्री है, और ये यहाँ पे एक मास कनेक्टेड है, और ये 45 डिग्री पे एक स्प्रिंग ऑन है। 45 डिग्री पे ये भी के है, ये भी के है, ये भी के है। ठीक है, अब बताएं इसका की टाइम पीरियड क्या होगा। कोई खास बात नहीं दोस्तों, और इसको डिस्प्लेस कराएंगे किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। इसको ऐसे डिस्प्लेस किए हैं, तो बताएं इसका टाइम पीरियड क्या होगा। कोई खास बात नहीं, आप देखिए, आप अगर ध्यान से देखो इस सवाल में कुछ नहीं, थोड़ा जुगाड़ है। ठीक है, इसको सबसे पहले एनर्जी मेथड इसके लिए फेवरेबल होगा। आप एनर्जी मेथड इसके लिए लिखिए। एनर्जी मेथड में अगर देखा जाए तो मान लीजिए कि आप चाहे इधर इसको डिस्प्लेस करें चाहे उधर डिस्प्लेस करें, कोई दिक्कत नहीं है। खैर चलिए इधर ही रहने दीजिए। ठीक, ये बताइए ये स्प्रिंग कितना गया बाहर, x, पहले एनर्जी तो हाफ kx² है इसमें। अच्छा ये कितना गया, तो आंसर मेरी बात ध्यान से सुनिए कि अगर ये x गया तो इधर ये कितना गया, दिस सपोज x1, वो कितना गया x1 cos 45। अगर ये x किया है तो दिस इज x1 cos 45, दिस इज x cos 45, क्योंकि इसका प्रोजेक्शन ही अंदर जाएगा ना। ठीक है, और अगर हम बात करें कि ये स्प्रिंग कितना गया, तो दैट इज अगेन इसका प्रोजेक्शन, दैट इज x cos 45। ठीक है, समझिए, कोशिश करिए समझने का। अब यहां देखिए हाफ k into x cos 45, that is x square into cos 45 1 by root 2 का स्क्वायर 1 by 2 प्लस 1 by 2 k x square into 1 by 2 प्लस, अब ये थोड़ा सा डिस्प्लेस करें x पे, तो इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी तो होगा, that is 1 by 2 mv square is equal to 0। सॉरी, now we have to what, पहले तो इसको एक जगह कर लीजिए ताकि आसान रहे आपको। that is 1 by 2 kx square 1 plus 1 by 2 plus 1 by 2 plus half mv square। okay, now how much it is, half of what, 1 1 2 और 2 बटा 2 1, that is kx square plus 1 by 2
mv square. This is E. Now what you have to do? You have to just differentiate it, d by dt, and make it to 0. जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? k into 2x into dx by dt plus 1 by 2 m into 2v into dv by dt, and that is equal to 0. So if you see dx by dt is v, और v से v ये चला जाएगा, ठीक है, 2 से 2 चला जाएगा, ठीक है, and what you will get this is acceleration, उधर जाएगा, तो 2kx upon m, yes, ये बच जाएगा आपका, so वो माइनस में, ठीक है, अब करके देख लीजिए, हाँ, और ओमेगा would be equal to what? Root under 2k by m, and time period would be equal to what? 2 pi root under m by 2k. Simple. ठीक है, एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया भाई साहब, ठीक है, ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, एक फोर्स वाला तरीका भी है, अगर आप ध्यान से देखो मैं फोर्स वाला ही बता सकता हूं आपको, आप समझने की कोशिश करिए बस। चलिए देखिए, मान लीजिए कि ये अगर मास है, ठीक, तो एक्चुअली हमको अगर डिस्प्लेस इधर की तो एक्सेलरेशन भी इधर ही चाहिए, इधर डिस्प्लेस करते उधर ही लेते हैं, ठीक है ना, मान लो ये एक्स डिस्प्लेस हुआ, अगर ये एक्स चला तो इसको ये फोर्स किधर कितना लगाएगा, दैट इज kx लगाएगा। अच्छा आप समझिए इसको, ये कितना कंप्रेस होता है x cos 45, मतलब दिस इज व्हाट kx by root 2, ठीक, और ये कितना कंप्रेस हुआ kx by root 2, पक्की बात। अब ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री, अब बताइए इसका ये कंपोनेंट कितना होगा, फिर से यहां लिख दे रहे हैं, ये हो गया kx और ये इसका कंपोनेंट 1, तो kx by root 2 into cos 45, तो ये हो जाएगा क्या kx by root 2 into 1 by root 2, that is kx by 2, इधर वाला और इधर वाला, ये तो आया इधर वाला, ठीक है, और इधर वाला भी एक और आएगा, that is kx by 2, kx by root 2 into cos 45, that would be kx by 2, ठीक है ना, और एक्सप्रेशन इस तरफ है, ठीक है, आई थिंक इट इज करेक्ट। This is kx cos 45, this is x cos 45, okay, this is k x cos 45, again the component of force in this direction, I think it is correct। कुछ गड़बड़ करा क्या मैंने? So that is m, दोस्तों एक चीज जरा देखिए यहाँ पे, आई थिंक मैंने एक मिस्टेक करा है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखिए तो अगर स्प्रिंग नीचे दबेगा तो फोर्स तो ऐसा लगाएगा ना, यस मैंने ये गड़बड़ करा है, इसको सही कर दीजिए, ये इधर लगेगा kx by 2, और इधर भी स्प्रिंग जब दबेगा तो फोर्स तो इधर लगाएगा ना, दैट इज kx by root 2, ठीक है, और ये 45 डिग्री है और ये 45 डिग्री है,
मुझे इस लाइन की क्यों आवश्यकता है, क्योंकि हमने ए जो है वो इसी लाइन में हमने डिस्प्लेस करा है, ए भी इसी लाइन में होगा। हाँ ठीक है, तो ये दोनों इधर नहीं आएगा और इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो दोनों जुड़ जाएंगे, दैट विल बी kx/2 और फिर इधर से आएगा kx/2। नाउ इट इज करेक्ट। ओके, इधर में तो कोई फोर्स है नहीं, सो दैट इज, और ये इधर है, सो माइनस kx/2 प्लस kx/2, दैट इज kx और kx, यानी कि 2kx by m is equal to a. Again you can just see omega is equal to root under 2k by m. ठीक है, और टाइम पीरियड आप सिंपली निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसी ट्रिग्नोमेट्री इसी के बाद यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग खुद से ट्राई करिए। ठीक है, एंड नाउ आई कैन सी दैट यू कैन सॉल्व प्रॉब्लम अप टू क्वेश्चन नंबर 23। आप क्वेश्चन नंबर 23 तक बना सकते हो। ठीक है, यानी कि एफसीडी का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 23 तक ये होमवर्क है आपका, करके आइए इसमें। ठीक है, यहां तक में आप बहुत मतलब 23 तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। खैर इसमें और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, और भी अच्छे प्रॉब्लम्स है, वो भी हम लेंगे बट नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, क्योंकि अब जो भी चलेगा प्रॉब्लम चलेगा। ये तो कुछ आसान प्रॉब्लम था, कुछ अच्छे प्रॉब्लम